Good morning, all of you. Welcome again to online classes of class 7. Again, we are taking the same chapter, pronouns. Now we take next type of pronoun, emphatic pronoun. As we have studied about reflexive pronoun. The reflexive, now try to understand, to differentiate between reflexive and emphatic. Why? Because the formation of both is same. दोनों का जो फॉर्मेशन, दोनों की जो बनावट है वो एक जैसी है. अब इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसको हम किस तरह समझेंगे? तो इसका जो फंक्शन है सेंटेंस में, इसका जो फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको समझने की कोशिश करें. अब मैं आपको फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई वुड लाइक टू टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन which has already been made you understand. जो आपको पहले से मैंने समझा दिया है उसको मैं फिर से लेता हूँ ताकि आपको एम्पैथिक समझ में आ जाए. रिफ्लेक्सिव में क्या बताया था आपको? वहां पर जो वर्क होता है वो रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट टू सब्जेक्ट. मतलब ये जो प्रोनाउंस है रिफ्लेक्टिव, इनका इस्तेमाल होता है व्हेन द डूअर ऑफ एन एक्शन एंड इट रिसीवर. इसका जो रिसीवर होता है एक्शन का, जैसे बताया था मैंने, आई ब्लेम माई सेल्फ. मैं अपने आप को दोषी ठहराता हूँ. तो माई सेल्फ जो है, माई सेल्फ का जो एक्शन है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है आई के ऊपर, सब्जेक्ट पे हो रहा है. मतलब यहाँ पर रिसीवर कौन हुआ? जो रिसीवर है वो आई है. ठीक है, माई सेल्फ. इसी तरह आई हर्ट माई सेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ. उसने अपने आप को चोट पहुंचाई. तो यहाँ ही जो है ये रिसीवर हुआ. समझ में आया? तो यहाँ रिसीवर होता है और एम्फेटिक में रिसीवर नहीं होता. इन द एम्फेटिक प्रोनाउंस देयर इज नो रिसीवर ऑफ द एक्शन. एक्शन का कोई रिसीवर नहीं होता. दे ओनली लैंड का मतलब लैंड एम्फेसिस. ये केवल दबाव डालते हैं, ये केवल जोर डालने के लिए इस्तेमाल होता है. एम्फेटिक का मतलब होता है एम्फेसिस करना, जोर डालना, अपनी बात पर दबाव डालकर कहना कि ये काम मैंने ही किया है, किसी और ने नहीं किया. समझ में आया? तो ये काम मैंने किया है. एक तो ये सेंटेंस है. दूसरा सेंटेंस, ये काम मैंने ही किया है. दोनों में डिफरेंस है. मैंने ही किया है ये एम्फेटिक है. इसमें यूज होगा माई सेल्फ डिड इट. माई सेल्फ, ये काम मैंने ही किया है, किसी और ने नहीं किया. यहाँ जो एक्शन है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है. यहाँ पर एम्फेसिस है, जोर दिया जा रहा है. ओके. अब इसको देखते हैं हम, पेज नंबर 31 को देखते हैं. ये एम्फेटिक प्रोनाउंस, ये एम्फेटिक प्रोनाउंस है. इन्हें आपको समझाया. दे डू नॉट रिसीव द एक्शन, ये एक्शन रिसीव नहीं करता है. दे हैड एम्फेसिस टू, कुछ शब्दों पर ये दबाव डालते हैं या जोर डालते हैं. एग्जाम्पल देख लीजिए. आई माई सेल्फ प्रिपेयर द प्रोग्राम. ये प्रोग्राम मैंने ही इसको तैयार किया है. इन अदर वर्ड्स, मेरे अलावा किसी और ने इसको तैयार नहीं किया है. देयर इज नो अदर पर्सन, नो अदर हेल्पर इन दिस जॉब ऑफ प्रिपरेशन. है ना? इस प्रिपरेशन को करने के लिए किसी और ने मेरी हेल्प नहीं की, बल्कि इसको मैंने ही किया है, मैंने खुद ने किया है. तो यहाँ पर आपने क्या यूज किया? एम्फेटिक प्रोनाउन. इसके यूज करने से क्या हुआ? दबाव, एम्फसाइज. ये एम्फेटिक सेंटेंस बन गया. तो सेकंड देखें आप. शी हरसेल्फ डिड दिस पिक्चर. इस पिक्चर को किसने बनाया? उसने बनाया. लेकिन उसने ही बनाया, उसने खुद ने बनाया, स्वयं ने बनाया. तो शी हरसेल्फ क्या है यहाँ पर? एम्फेटिक है, ये दबाव डालता है. यहाँ पर एक्शन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा. जहाँ रिफ्लेक्ट होता है वो कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव, और जहाँ पर जोर दिया जाता है, दबाव डाला जाता है, वो कहलाते हैं एम्फेटिक. दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा. राइट? शैली पास हो, आगे बढ़े. 32, पेज नंबर 32 पे देखें आप. इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है. अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु है, हु,
whose, whom, what, ये which हैं, ये एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल देखें इसके, मतलब सेंटेंस में एग्जाम्पल, हु इज एस्कॉर्टिंग यू, आपके साथ कौन जा रहा है, हु प्लस वर्ब ध्यान दीजिए, व्हाट डू यू वांट, व्हाट प्लस वर्ब, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। विच इज योर बुक, आपकी बुक कौन सी है, तो विच प्लस वर्ब। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ विच प्लस वर्ब, व्हाट प्लस वर्ब, तो विच मतलब ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस प्लस वर्ब, ये फॉर्मूला है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को पहचानने का। दूसरी बात जो मैं कहने जा रहा हूँ आपसे जो शेयर करना चाहता हूँ वो है इंट्रोगेटिव प्लस नाउन। ये जब दोनों पैरेलल होंगे, जब साथ साथ आएंगे, तब इनका नाम हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जैसे विच इज योर बुक, विच प्लस वर्ब, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। विच बुक, विच प्लस नाउन, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इस बुक के बारे में पूछ रहा है, दोनों पैरेलल है, बराबर है, दोनों में ही डिफरेंस हुआ, एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो एक दूसरा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, है ना, समझ में आ गई बात। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल दिए मैं इसे, इनकी आप स्टडी करें और आपकी और समझ में आएंगे। जैसे व्हाट इज योर प्लेन, आपका प्लेन क्या है, तो बताया आपको मैंने, व्हाट इज, व्हाट प्लस वर्ब, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। व्हाट प्लेन, वही सेंटेंस, व्हाट प्लेन डू यू हैव, आपकी योजना क्या है, व्हाट प्लस नाउन, तो व्हाट प्लेन ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ऐसे आगे दिए हुए हैं ये सब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे, जैसा कि आपको बताया। इन दोनों में डिफरेंशिएट मैंने कर दिया है, इसको आप समझने की कोशिश करें। अब पेज नंबर 35 पे निकालें, एक्सरसाइज नंबर 1 है, ये पहली एक्सरसाइज है जो आपको इसी में करना है, कॉपी में नहीं करना है। नंबर 1 में अवर सेल्फ आएगा, क्यों आएगा, अनीशा एंड आई, ये मोर देन 1 है, ये प्लूरल है, इसलिए अवर सेल्फ यूज करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर जो आई है इसके अकॉर्डिंग, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग हम चूज करेंगे फर्स्ट पर्सन अवर सेल्फ। अनीशा हालांकि थर्ड पर्सन है, थर्ड में तो ही, शी, दे, यहाँ देमसेल्फ आता, लेकिन ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग हम एंड के बाद, आफ्टर एंड जो पर्सन आता है उसके अकॉर्डिंग हम ब्लैंक फिल करते हैं। तो आई है यहाँ पर फर्स्ट पर्सन हुआ, इसलिए हम अनीशा और आई का क्या बनेगा, आवर सेल्फ, फर्स्ट पर्सन में काउंट होगा। थर्ड सेकंड है आपका यूर सेल्फ, यू सिंगुलर है तो यूर सेल्फ। थर्ड में क्या आएगा, देम सेल्फ, दे है तो। फोर में क्या आएगा, इट सेल्फ। वॉल नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है इसलिए इट सेल्फ आएगा। नंबर 5 शी है तो हर सेल्फ आएगा। नंबर 6 में वन सेल्फ, वन इंडेफिनेट प्रोनाउन है, वन, तो वन का बनेगा वन सेल्फ। 7 का देखें हिमसेल्फ, 8 का देखें द क्वीन हर सेल्फ, 9 का देखें देम सेल्फ, 10 का देखें देम सेल्फ। इस तरह ये आपके आंसर हो गए। आंसर को आप रेडी कर लें, उनको समझने की कोशिश करें, ट्राई करें। आपका काम समझना है, याद करना है, और जब आप स्कूल में, बहुत जल्द स्कूल में आप लोग अपीयर होंगे, तो फिर आपसे क्रॉस क्वेश्चन के रूप में ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगे, इनको हम पूछेंगे। आप अपना वर्क करते रहिए, हेल्दी रहिए, घरों में रहिए और ध्यान रखें, ओके, घर से बाहर ना निकलें, अपना वर्क करते रहिए। घर में बेहतरीन टाइम पास आपका आपकी बुक्स, बेहतरीन आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है, आपकी बुक्स, आपका बैग, इनको निकालें, इनको पढ़ें, इनको लाभ करें। एक शेड्यूल बनाएं, एक टाइम टेबल बनाएं, यानी कि दिन भर पढ़ते रहें, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। एक टाइम बनाएं, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, बाकी आप अपने काम करिए, घर से बाहर मत। बेहतरीन टाइम पास आपकी बुक्स, यही आपको बहुत कुछ बना देंगी, आपको बहुत कुछ कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगी। ओके, तो आपका वर्क ये काम करना है, आपका ये वर्क है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।